सभी ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं इकोनॉमिक्स और मैथ्स के। आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ की डिफिकल्टीज हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस डिफिकल्टीज की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। साथ ही यदि आप चाहते हैं हमारा प्यारा भारत देश शिक्षित हो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विकसित देश के लिए, कि यदि आप चाहते हैं हमारा भारत देश शिक्षित हो तो अपने होनहार विद्यार्थियों को हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ें और साथ में अच्छे से अच्छे एजुकेशन के लिए तैयारी करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर 100 प्लस सब्जेक्ट्स होंगे, 100 प्लस चीजें सिखाई जाएंगी। 100 प्लस चीजों में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं होंगे, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आपको उसके साथ साथ एडिशनल चीजें भी प्रोवाइड की जाएंगी, सिखाई जाएंगी। म्यूजिक हो गया, सॉन्ग्स हो गए, म्यूजिशियंस भी हो गए, बुटीक का काम हो गया, क्राफ्टिंग का काम हो गया, एडिशनल क्रिएटिविटीज, हर एक चीज सिखाई जाएगी। जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने चैनल पर और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते रहेंगे। तो आई होप, मैं आप सभी से यह उम्मीद करती हूँ कि आप अपने होनहार विद्यार्थियों को जरूर से जरूर हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ें और जाकर हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, यदि आपकी नज़र में कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा हो, फाइनेंशियल कंडीशन के तहत वो अपनी पढ़ाई छोड़ना चाह रहा हो, तो आप उसको जाकर हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बताइए, बारे में बताइए, ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म से जाकर जुड़े और वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े। कोई भी शिक्षा, हमारे प्लेटफॉर्म का एम ही यही है कि कोई भी बच्चा किसी भी घर के बच्चों के पास शिक्षा पहुंचे, कोई भी बच्चा अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यह काम जरूर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को जोड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको हिंदी टीच कर रही हूँ। क्लास 10th का चैप्टर मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ा दिए हैं। उनके साथ MCQ क्वेश्चंस भी करवाए हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी करवाए हैं। वैसे ही मैं आज लेकर आई हूँ क्षितिज बुक का पार्ट 3, सवैया एवं कवित। ठीक है फ्रेंड, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आप जरूर जाइए हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको दोनों चैप्टर के MCQ और दोनों चैप्टर भी मिलेंगे। अगर उन चैप्टर्स में आपको कोई भी डिफिकल्टीज लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही फ्रेंड्स, आप जैसे ही मेरे चैनल पर जाएंगे आपको एक QR कोड मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट भी आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम किसी को लिंक भेजते हैं तो लोग, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है लोगों के साथ, तो लोग लिंक पे क्लिक करने के से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, फेक ना हो जाए। इसीलिए हमने उस चीज़ का ध्यान रखकर एक QR कोड बनाया है, जो आप QR कोड को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करें तो वो आप किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट है www.moveshiksha.com, move.shiksha। तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर भी जुड़िए, अपनी ईमेल ID बनाइए, वहाँ पर भी जुड़िए। वहाँ पर जुड़ने का आपको सबसे बड़ा लाभ ये है, सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि वहाँ पर आप रिवार्ड्स पॉइंट पा सकते हैं। वो कैसे, देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए, आपको कुछ भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें लेनी है, उस साइट के बारे में जानना है, तो आपको कुछ पे आउट करना पड़ता है। लेकिन हमारी वेबसाइट पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि अगर आपकी कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टीज भी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप वहां पर जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को भेजिए, ताकि हमारे जो वेल एजुकेटेड टीचर्स वहां बैठे हुए हैं वो आपको जल्दी से जल्दी क्वेरी आपकी सॉल्व करेंगे। ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा नहीं होगा, बट ये हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ प्रोवाइड करवाएगा। तो आई होप आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट और अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं और आपको
उसका पूरा पूरा फायदा होना चाहिए और आप पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। साथ में आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं। आपने कहीं देखा नहीं होगा कि रिवार्ड पॉइंट्स भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो भी आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते होंगे, बट एक हमारा प्लेटफॉर्म आपको रिवार्ड्स पॉइंट प्रोवाइड करवाता है। उससे स्टूडेंट का मनोबल बढ़ता है कि उसने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, क्या डिफिकल्टीज है, उसकी डिफिकल्टी क्वेरीज सॉल्व की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं होती। तो आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम भी आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट एडिशनल चीज़ें जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएं। आने वाले कुछ ही टाइम में इस प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि 100+ सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो आई होप आप इस चीज़ का लाभ उठाएं और साथ में जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है मैं क्लास 10th का हिंदी आपको पढ़ा रही थी। फर्स्ट और सेकंड मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। पार्ट 3 है सवैया और कवित। सूरदास के पद मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसके क्वेश्चंस MCQ भी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। परशुराम जी का चैप्टर भी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भी मैंने आपको करवा दिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। वैसे ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का सवैया एवं कवित। आज हम सवैया एवं कवित पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सवैया और कवित के बारे में। ये सवैया और कवित ने किसके रचयिता, इनके कवि कौन है? इनके कवि रचयिता हैं देव, जिनकी ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त हुआ है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी भूषण, मतिराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं है, कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं और कवियों से कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। फिर भी इनका किसी विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई। ग्रंथों की संख्या, इनकी ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। देव रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल का संबंध दरबारों व आश्रयदाताओं से बहुत ज्यादा था, जिस कारण उनकी कविताओं में दरबारी व राजसीय संस्कृति का प्रमुखता से वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपनी कविताओं में प्रमुख से शामिल किया। शब्दों की आवृत्ति का प्रयोग कर उनकी सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। अपनी रचनाओं में अलंकारों का भरपूर प्रयोग करते हैं। इनके सवैया पढ़ते हैं। सवैया हमारे शुरू होते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिन के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुल से मन बाल सुहाई। वे कहते हैं कवि देव ने श्री कृष्ण के मनमोहक रूप सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण का मनमोहक रूप सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल बंदी है और जो हम बच्चों में कंधनी बोलते हैं, वह जो कंधनी बनी है श्री कृष्ण की कमर में, जिनसे अत्यधिक जो मधुर स्वर निकल रहा है, जो गुनगुन की आवाज निकल रही है, वो स्वर इतना प्यारा लग रहा है। और उनके सांवले रंग पर, श्री कृष्ण का जो रंग है, उनके सांवले रंग पर पीले कलर के वस्त्र इतने सुंदर लग रहे हैं और गले में सुंदर पुष्पों की माला इतनी सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज धूला देव सहाय। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर मुकुट लगा है, श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर का पंख लगा हुआ है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, बड़ा चंचल और मुख इतना सुंदर चंद्रमा के समान है। और उस पर कवि उनकी मंद मंद मुस्कुराहट, कवि कहना चाहते हैं कि उनके जो सिर पर मोर मुकुट लगा है, मोर का पंख लगा है, और जो उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और सुंदर, चंचल और मंद मंद जो मुस्कुराहट है, वो इतनी सुशोभित लग रही है जैसे चंद्रमा का प्रतीत हो, जैसे चंद्रमा की किरणें फैली हो रखी हो। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, कवि देव कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक पूरे मंदिर को सुंदर करता है, जिस प्रकार जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार एक मंदिर में हम दिया जला देते हैं, वो दिया, एक ही दिया पूरे मंदिर में जितनी रोशनी भरता है, अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार
संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण एक दीपक की भांति शोभायमान है, दीपक की भांति चमक रहे हैं, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे संसार में रोशन कर रहे हैं, पूरे संसार में रोशनी फैला दी है, सबकी सहायता भी करते हैं। ब्रज के धूले कृष्ण, आप अपने भक्त देव की सहायता कीजिए। आप तो सभी की सहायता कर ही रहे हैं, लेकिन आपका जो मैं भक्त हूँ, देव कवि अपने आप को भक्त बताते हुए कहते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए। इसका काव्य सौंदर्य है कटी किंकिन के धुनी की मधुराई, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। कैसे होती है? कटी, कटी में भी का आया, किंकिन में भी का आ रहा है, कै की धुनी भी बार बार हो रही है, की मधुराई। ठीक है, इसमें क की आवृत्ति वर्ण बार बार की जा रही है, तो इसमें क की आवृत्ति हुई है। और सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई में पा और हा का वर्ण आवृत्ति हुई है। ठीक है, इनकी सांवरे व पटे प, इसमें भी पा की आवृत्ति हुई है। ठीक है, इसमें पा और हा की हा वर्ण की आवृत्ति बार बार होती नजर आई है, इसीलिए इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें काव्य सौंदर्य आपका आ सकता है कि इस चैप्टर की काव्य सौंदर्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार किस पंक्ति में इस्तेमाल किया गया है, अपनी भाषा में व्यक्त कीजिए। तो आप उसका आंसर ये लिख सकते हैं। ठीक है, मंद हसी मुख चंद जुनहाई, और इसमें जय जग मंदिर दीपक सुंदर में रूपक अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगला कविता पढ़ते हैं। डार द्रुमपल ना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सोए तन छवि भारी दे। पंक्तियों में कवि ने बसंत ऋतु को कामदेव के बच्चे नवजात शिशु के रूप में दर्शाया है। जैसे नवजात शिशु हमारे घर में हो जाता है, किसी घर में हो जाता है, तो कितनी किलकारियां गूंजती है, कितनी खुशी का माहौल होता है, एक अलग ही घर का माहौल होता है, अलग ही उल्लास होता है, खुशी होती है, चमक रहा होता है चेहरा। तो उसी का दर्पण बताया गया है। कामदेव ने ऋतु, बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो उन्होंने कामदेव के बच्चे के नवजात शिशु के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में खुशी का माहौल छा जाता है, घर के सभी लोग उस बच्चे की देखभाल में जुट जाते हैं और उसे अनेक प्रकार से बहलाते हैं, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि वह रोए नहीं। घर की बुजुर्ग महिलाएं समय समय पर नमक और राई में उसकी नजर उतारती रहती हैं कि कहीं कोई देखने आ जाता है तो बच्चे की नजर उतारते हैं, उसकी माँ की नजर उतारते हैं कि कहीं नजर तो नहीं लग गई। बच्चा ज्यादा रोता है तो भी सोचते हैं कि कहीं नजर तो नहीं लग गई, और सुबह के समय बड़े प्यार से उसे उठाते हैं ताकि वह रोए नहीं। ठीक उसी प्रकार जब कामदेव का नन्हा शिशु बसंत आता है, यानी कि वह बताते हैं कि जब बसंत आ जाता है तब प्रकृति अपनी खुशी किस तरह से प्रकट करती है, वह नन्हे शिशु के वर्णन किया है। उन्होंने नन्हे शिशु का सहारा लेके वर्णन किया है कि कवि उसी का वर्णन करते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों में नए पत्ते खिलाते हैं, नए फूल खिलाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मंद मंद पवन मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। इसी को देखकर कवि कहते हैं कि बसंत एक नन्हे शिशु के रूप में आ चुका है। पेड़ों की डालियां उस नन्हे शिशु का पालना झूला है और उन डालियों पर उग आए हैं नए कोमल पत्ते। पतझड़ हो जाते तो पत्ते झड़ जाते, तो हम सोचते हैं हमारा पेड़ सूखने लगा है, जिन बच्चों को नहीं पता होता। तो वैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होते ही वे बताते हैं नए नए डाल पत्ते खिलाए हैं, कोमल पत्ते खिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नन्हे शिशु की तरह आगमन हो गया है, कि कुछ अलग सा माहौल सा बन गया है। फूलों का ढीला ढाला झंगूला वस्त्र उस नन्हे शिशु के शरीर पर अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। हवा उसके पालने को झुला रही है। मोर तोते अपनी अपनी आवाज में, कोयल प्रसन्न होकर तालियां जैसे कू कू करके अपनी आवाज निकाल रही है, बजा बजा कर खुश हो रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज, कंज कलीनाई का लतानी पुचकारी दे।
जैसे कि कमल की कली रूप नायिका जिसने अपने सिर तक लता रूपी साड़ी पहनी है, वह अपने पराग कर्णों रूप नमक राई से बसंत रूपी नन्हे शिशु की नजर उतार रही है। जैसे उसने चमकीली सुंदर सी साड़ी पहनी है तो ऐसा लग रहा है कि वह अपने कोमल नमक रूपी राई अपने रूप से नवजात शिशु की नजर उतार रही है, जैसे बसंत ऋतु की नजर उतार रही हो। मंदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। देव कहते हैं, कवि देव कहते हैं, बसंत रूपी नन्हा शिशु कामदेव महाराज का पुत्र है, जिसे सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर उठा रही हो कि जिससे वो रोए ना। गुलाब की कली पूरी खिलने से पहले थोड़ी चटकती है। इसमें काव्य सौंदर्य हमारा है। कवित्व में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे आदि में इस पंक्ति में मानवीकरण का अलंकार प्रस्तुत किया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है मानवीकरण का अलंकार का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कवित्व पे चलते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर उधदी धदी को सो अधिकाई उमगे अमंद बहार ते भीतर लो भी तीना दिखे देव दूध को सोफेन फैल्यो आंगन फर संबंधे। पूर्णमासी की रात को जब पूरा चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है तो आकाश में धरती बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और जगह जगह छोटी सी पारदर्शी किरणें फैली होती हैं, चांदनी फैली होती है। कवि ने उसी चांदनी रात का वर्णन किया है इस पंक्ति में कि पूर्णमासी की रात है, चांदनी रात में धरती आकाश सौंदर्य निहारते कवि कहते हैं कि इतनी सुंदर किरणें फैली हुई हैं जैसे कि दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। यह संसार स्फटिक की शिला पत्थर से बना हुआ एक सुंदर मंदिर हो। वे कहते हैं अपनी भाषा में, कवि बताना चाहते हैं कि पूर्णमासी की रात को चंद्रमा पूरा निकला है और उनकी किरणों से इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, माहौल इतना सुंदर धरती पर प्रतीत हो रहा है जैसे कि मतलब दूध की छाछ होती है ना, वैसे वो दिखाई दे रहा हो, उसके सुंदर मोती मंदिर की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा हो कि कवि की नजरें जहां तक जाती हैं वहां तक उन्हें चांदनी चांदनी नजर आती है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरा ले रहा हो और चांदनी रूपी दही का समंदर उन्हें समस्त आकाश में उमड़ता हुआ नजर आ रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी कवि को नजर स्पष्ट देख पा रहे हैं कि इतनी सुंदर लग रही है कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल हो रहा है कि वे उसका वर्णन किस प्रकार से करे। कवि कहते हैं, धरती पर फैली हुई चांदनी रंगत किसी फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है और उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दूध के समान जब उबलते हैं तो उसके जो बुलबुले होते हैं ना, तो उन्हें उस तरीके से नजर आ रहा है कि इतनी चमक रहा है, इतनी चमक रही है धरती आज कि मैं स्पष्ट ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं उसका वर्णन अपने व्यंग्य में कैसे करूं। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। कवि को इस चांदनी रात में आकाश के तारे भी सुंदर सुजोदित खड़ी किशोरियां की भांति लग रहे हैं और उन सुंदर किशोरियों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि मोतियों को चमक मिल गई हो, मलिका के फूलों बेले के फूल को रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि कहते हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि पूरा आकाश किस दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है। चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। उस दर्पण में पूर्णमासी का पूरा चांद ऐसा लग रहा है जैसे बल्कि राधा रानी की चमक, राधा रानी की प्रतिबिंब हो।
ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उन्हें। इसके कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपके लिए लॉन्ग प्रश्न भी लेकर आई हूँ और इसमें एमसीक्यू भी प्रश्न लेकर आई हूँ। उस पंक्ति के साथ ही हमारा चैप्टर की काव्य और कविता और सवैया खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आरसी से अंबर, ये आपको आई होप आपको कविता और सवैया समझ आए होंगे। चैप्टर बहुत शॉर्ट है और चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप समझेंगे तो बसंत ऋतु का आगमन जिस तरीके से होता है, नए नए फूल खिल जाते हैं, नई नई डालियां आ जाती हैं, नए नए पत्ते खिलते हैं, फूल रंग बिरंगे होते हैं, चहक उठते हैं, पक्षियां अपनी अपनी आवाज में गीत सा गा रही होती है, उसी का कवि देव यहाँ पर आगमन करते हुए, नवजात शिशु का सहारा लेते हुए उसका आगमन बताते हैं। आई होप आपको कविता और सवैया समझ आए होंगे। इसी के साथ मैं आपके लिए कुछ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी वे हो जाएगा कि आप अपने एग्जाम्स में कैसे लिख सकते हैं। कवि ने भी ब्रज धूला, कवि ने श्री ब्रज धूला किसके लिए प्रयुक्त किया है? उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? देखा, मैंने आपको बताया ना कि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा गया है। देव जी ने श्री ब्रज धूला श्री कृष्ण भगवान का इस्तेमाल किया है। कवि ने उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक, अकेला दीपक मंदिर में रोशनी भर देता है, उसी प्रकार उनका मुख इस प्रकार लग रहा है कि संसार में, मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश और पवित्रता का संचार करते हैं, उनसे ही यह संसार प्रकाशित होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनसे अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये मैंने आपको अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार और वर्ण की आवृत्ति किस किस शब्द में हुई है, मैंने आपको सवैये और कवित के साथ बताया है। पहले सवैये में से वह पंक्ति अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली जो पंक्ति है, पहला जो सवैया है हमारा, उसमें अनुप्रास अलंकार है। कटी किंकिन की धनु की धनुई मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत, यह उनसे बनमाल सुहाई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सेकंड पंक्ति जो है उसमें रूपक अलंकार है। मंद हसी मुख चंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इन दो पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है और इसमें रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, करी किंकिन सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। इसका काव्य सौंदर्य आपको व्यक्त करना है, तो आप काव्य सौंदर्य किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? इन पंक्तियों में कृष्ण के आभूषणों एवं अंगों की सुंदरता का भाव पूर्ण रूप से चित्रण किया है। पैरों की जो पजेब है और कमर की जो कंधनी है, उसकी ध्वनि की मधुरता का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण के जो पीले वस्त्र हैं, कृष्ण के शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं, अंगों में लिपटे हुए को आकर्ष बताया गया है। कृष्ण का स्पर्श पाकर हृदय में विराजमान सुंदर बनमाला भी उल्लासित हो उठी है। इसका चित्रण भावपूर्ण किया गया है। शिल्प सौंदर्य इसका है। देव ने शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। पंक्तियों में रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण की झलक है, क्योंकि वह रीतिकालीन के कवि थे। देव कवि रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकालीन का सौंदर्य स्पष्ट किया है उन्होंने। और इसमें अंतर्गत है कि अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दी है। श्रृंगार रस की सुंदर योजना की गई है। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे कवियों के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से भिन्न है। यानी कि और जो वर्णन हुए हैं किसी और चैप्टर में जो वर्णन किए हैं ऋतुराज जी का, इसमें बसंत ऋतु का बाल वर्णन से भिन्न है। इसमें चैप्टर में भिन्न क्या चीज है? अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिस आधार पर यह कहा जाता है कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है,
वे है, फर्स्ट है, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत का कामदेव, हर उसमें कामदेव बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, लेकिन इसमें कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में यहाँ चित्रित किया है। ठीक है, वहां औरों में बसंत को कामदेव माना जाता है, इसमें एक नवजात शिशु का सहारा लेकर उसका वर्णन किया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में लिख सकते हैं, दूसरे कवियों द्वारा वसंत के मादक रूप को सहारा गया है, समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित प्रदर्शित किया है। इसके विपरीत देव जी ने एक बच्चे के रूप में चित्रित रीति से अलग जाकर कुछ भिन्न किया है। उनके एक बच्चे का, नवजात शिशु के बारे में लेकर जैसे उल्लास हो जाता है, घर में चहक उठती है, चमक उठते हैं सबके फेस जब कोई बच्चा नव होता है, तो उसी का सहारा लेकर वर्णन किया है। संत के तीसरा ऑप्शन आप लिख सकते हैं, संत के परंपरागत वर्णन में ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिकाओं का मिलना, झूले झूलना, फूलों का खिलना आदि होता था, परंतु विपरीत देवदत्त जी ने इसका वर्णन प्रकृति के ममतामयी रूप, माँ के रूप से किया है कि माँ कितनी खुश हो जाती है यदि अगर उसके घर में किसी बच्चे का आगमन होता है, सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ममतामयी का सहारा लिया है, उससे इसका अलग वर्णन किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इनमें कौन सा अलंकार है। इस प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति में भाव स्पष्ट करते हुए बताएं। कवि ने अपनी कल्पना में आकाश को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है और आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। कवि के कहने का आशय यह है कि चांदनी रात में चंद्रमा भी दिव्य स्वरूप वाला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि कवि कल्पना कर रहे हैं कि आकाश को एक दर्पण रूप से देखते हुए प्रस्तुत करते हैं कि आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा, पूर्णमासी की रात है और आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा है। कवि कहने के आशय, चांदनी रात में चंद्रमा भी दिव्य स्वरूप वाला दिखाई देता है। अलंकार है, यहाँ वह चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि मैंने बताया राधा रानी का नाम जरूर लिया है कि राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे कवि के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता को वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर है इसका, कवि देव ने चांदनी रात की वीरता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर, दूध की झांक, मोतियों की चमक, ये आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि निर्मित मंदिर, समुद्र का दूध के झांक, मोतियों की चमक, दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानव का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देव की काव्यगत विशेषताएं हैं, इन्होंने ब्रजभाषा के सिद्ध कवि हैं, सवैया छंद का प्रयोग है, भाषा बेहद की सहज कोमलता माधुर्य गुणों से ओतप्रोत है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण का विशेष महत्व बताया है, अलंकारों की रचना की है जो स्वाभाविक प्रयोग है। ठीक है, देव के प्रति वर्णन, प्रकृति का वर्णन अलग छवि के
से किया है इस चैप्टर में उन्होंने। देव ने अपनी उदाहरण कर सकते हैं आप इसको, देव ने अपनी कविता में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक रूप से ना दर्शाकर राजकुमार के रूप से चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। ये मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, एमसीक्यू कुछ। देव कैसे कवि हैं? इसके 4 ऑप्शन है, आशावादी, इनमें से कोई नहीं, दरबारी, छायावादी। अब आप बताइए इसमें से क्या आंसर है। सॉरी फॉर द लेट, आपको वेट करना पड़ा। बताइए इसका आंसर क्या है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है दरबारी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है देव कैसे कवि हैं? दरबारी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? माला, कमरकंदनी, डोरी, इनमें से कोई नहीं। माला वे पहन नहीं सकते, कमर में डोरी वे बांधेंगे नहीं, इनमें से कोई हो नहीं सकता, तो बचा कमरकंदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? सूर्य की, सौंदर्य की, बल्ब की, तारों की। बताइए, इसके 4 ऑप्शन है आपके पास। आई होप आप सभी ने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा, सोच लिया होगा। इसका ऑप्शन है तारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा गया है? दही से छलकते समुद्र के रूप में, आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दूध की छाक से बनी फर्श के रूप में, उपयुक्त सभी। आपने अगर चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता हो चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आई होप आपने सभी ने जान लिया होगा, इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि उन्होंने इसका भी वर्णन किया है, इसको भी लिया है, ये भी ऑप्शन लिया है, इसमें से सभी। इसमें से आपका एक आंसर भी बन जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? फर्स्ट ऑप्शन है सौंदर्य महल, सेकंड इनमें से कोई नहीं, देव मंदिर, सुधा मंदिर। कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। का आंसर है सुधा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है? हीरे की हार, सोने की माला, फूलों की वनमाला, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर। इसका आंसर देखिए, एमसीक्यूज बहुत आसान है बट कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप उसकी प्रिपरेशन जरूर करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके आंसर जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन है सी, फूलों की माला। कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? सांवला, काला, गोरा, गेहुआ। ये तो सभी को आंसर पता होता है, सांवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? सूर्य के, चंद्रमा के, तारों के, फूल के। बताइए, इसमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। उत्तर है इसका चंद्रमा। नेक्स्ट है, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करी है? इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर सभी खत्म होते हैं।
ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या शरद ऋतु? इसमें से 4 ऑप्शन है, आप बताइए। बसंत ऋतु। ठीक है फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर हमारा बहुत शॉर्ट था, तो आपको आई होप आपको सभी को समझ आए हो। साथ ही फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है हमारा प्लेटफॉर्म, इसलिए आप अपने साथियों को, फ्रेंड सर्कल को, रिश्तेदारों में जितने भी स्टूडेंट को नीड है अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिए और QR का स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए और वो एजुकेशन से वंचित ना रहें, एजुकेशन को अपनी कंटिन्यू रखें, ताकि उनको कहीं भागना ना पड़े, फीस की टेंशन ना हो, वो इजीली एनीवेयर कहीं पर भी बैठकर आप वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, आप सभी हमारी वीडियो देख सकते हैं। जैसे जैसे आप हमें जल्दी जल्दी सपोर्ट करेंगे, वैसे ही हम आपके लिए एडिशनल चीज़ें भी लेकर आएंगे। तो आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और आप इस चीज़ को ज़रूर करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच।